क्या आपने कभी सोचा है कि 5 महायोद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में अपमान सहना पड़ा? क्या सच में द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था या ये उसके कर्मों का परिणाम था? ये कहानी है द्रौपदी की, जिसने एक दिन अपने सखा श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे साथ ही क्यों? वनवास की एक शांत रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, द्रौपदी अपने आंसुओं के साथ जाग रही थी। उसकी आंखों में वही दृश्य बार बार लौट रहा था। भरी सभा, अपमान और असहायता। वो टूट चुकी थी। तभी बांसुरी की मधुर धुन गूंजी और सामने थे श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कांपती आवाज में पूछा, हे माधव, मेरे साथ ही क्यों? कृष्ण शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, सखी, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर दुख, हर अपमान कर्मों का परिणाम होता है। फिर उन्होंने एक छुपा हुआ सत्य बताया। पूर्व जन्म में तुम नलायनी थी। तुमने एक साधु का उपहास किया था और उसी का श्राप इस जन्म में चीरहरण बनकर सामने आया। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। कृष्ण आगे बोले, ये सजा नहीं है, ये शुद्धि है। तुम्हारा दुख तुम्हें महान बनाने के लिए है। और फिर सबसे गहरी बात, जब तक तुम दूसरों पर भरोसा करती रही, मैं नहीं आया। लेकिन जब तुमने सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझे पुकारा, मैं उसी क्षण आ गया। द्रौपदी समझ गई, भगवान देर से नहीं आते, हम देर से उन्हें पुकारते हैं। अंत में कृष्ण बोले, कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। उस रात द्रौपदी बदली नहीं, वो जाग उठी। अब सवाल आपसे, क्या हमारे जीवन के दुख भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होते हैं? कमेंट्स में लिखिए, कर्म ही सत्य है।